हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, देखिए आज की इस वीडियो में आपके लिए पॉलिटी के टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। प्यारे साथियों, देखिए पॉलिटी के हर एक एग्जाम में लगभग 4 से 5 प्रश्न बनते हैं साथियों, और ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं दोस्तों जो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। आप देखेंगे अगर कोई भी एग्जाम, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो, कोई भी स्टेट का गवर्नमेंट का एग्जाम हो और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एक दिवसीय यानी वनडे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए सभी ये क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन मैं कराऊंगा बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर रट लीजिएगा, आपके एग्जाम से लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में भारत के लोकसभा के अध्यक्ष कौन है साथियों? तो वो हैं ओम बिरला जी। अगर आपसे क्वेश्चन एक पूछ ले दोस्तों, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर थे लोकसभा के पहले अध्यक्ष। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले साथियों लोकसभा से रिलेटेड कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी, तो वो थी मीरा कुमार, जो लोकसभा प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले लोकसभा से रिलेटेड कि वर्तमान में किस राज्य में सर्वाधिक लोकसभा की सीटें, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा की सीटें हैं। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा की संरचना की गई, तो इसका नोट कर लीजिए अनुच्छेद 81 के तहत जो इसकी संरचना की गई है। निम्न सदन किसको कहा जाता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो लोकसभा को कहा जाता है, उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कई बार एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है। लोकसभा के लिए अगर न्यूनतम आयु पूछ ले आपसे तो 25 वर्ष होती है। ठीक है, चलिए साथियों, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कई बार पूछा गया। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और सुन लीजिएगा, लोकसभा के लिए प्रथम आप चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। ठीक है, एक प्रश्न से मैंने आपको 10 प्रश्न करा दिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य जो रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, नए राज्य की स्वीकृति भारतीय संघ में कौन देता है? नए राज्य की स्वीकृति भारतीय संघ में कौन देता है? संसद देता है। संसद 3 अंगों से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, उच्च सदन होता है राज्यसभा, निम्न सदन होता है लोकसभा। ठीक है, नेक्स्ट, राजनीतिक दल, पार्टी अध्यक्ष सरकार और राष्ट्रपति में से किसके द्वारा राज्य संचालित होता है? तो ये जो है पार्टी अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट साथियों, किसे अखिल भारतीय सेवाओं के लिए सृजन की शक्ति प्राप्त है? अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसको प्राप्त है दोस्तों? भारतीय संसद को प्राप्त है। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? प्यारे साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 वर्ष कर दी गई थी किस संविधान संशोधन के तहत? 61वां संविधान संशोधन के तहत किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, सभी एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों। प्यारे साथियों, जितने भी मेरे प्यारे साथी देख रहे हैं वो सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिएगा साथियों, इसी तरह के रेगुलर वीडियोस के लिए। और साथियों, आप लोग जो है ना इस वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा सेशन कैसा लगा और आपको अगला कौन सा टॉपिक चाहिए, जरूर बताइएगा साथियों। आप लोग कमेंट नहीं करते। 61वां संविधान संशोधन के तहत किस वर्ष वोट डालने की आयु 21 से घटाकर जो है 18 कर दी गई थी? तो 1989 में जो 61वां संविधान संशोधन ये हुआ था। ठीक है, वर्ष यहाँ पर याद रखिएगा, 1989 में हुआ था, 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था साथियों? 42वां संविधान संशोधन में साथियों जो है ये समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। हमारे भारत में संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल होता है? 6 महीने का अधिकतम अंतराल होता है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट साथियों, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य का निर्माण हुआ? राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। भाषाई आधार पर किस राज्य का निर्माण हुआ? आंध्र प्रदेश का। भारत में सर्वप्रथम भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण में समय जो है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां और अनुच्छेद और भाग थे? तो अगर आप क्वेश्चन पूछ ले भारतीय संविधान के निर्माण के समय भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। कितने भाग थे? तो 22 भाग थे साथियों। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां, अनुच्छेद और भाग हैं? तो वर्तमान में अगर पूछ ले तो संविधान में कुल 12 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 22 भाग हैं।
भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा है? अनुच्छेद 32 को जो है कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है लोकसभा के लिए देश में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1952 में हुआ था लोकसभा के लिए देश में प्रथम आम चुनाव 1952 में। लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? 13 मई 1952 को लोकसभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था, 13 मई 1952 को। कौन सा भारतीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा न्यायिक परिसर है? तो मद्रास हाईकोर्ट जो है ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा न्यायिक परिसर है। अगर भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहे तो अपना इस्तीफा किसे जो है कि अपना इस्तीफा पत्र किसे संबोधित करेगा? तो भारत के उपराष्ट्रपति को। ठीक है, अगर भारत को उपराष्ट्रपति में इस्तीफा देना चाहे तो किसे देगा? तो भारत के उपराष्ट्रपति को देगा, भारत का राष्ट्रपति। वर्तमान में कौन है भारत के जो है राष्ट्रपति साथियों? तो जो है द्रौपदी मुर्मू जी हैं, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है साथियों, देखिए हमारा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा का देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश के अंदर जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं मध्य प्रदेश में। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ था साथियों? अक्टूबर 2005 को। नेक्स्ट है भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश को छोड़कर सभी में लागू होता है? जम्मू कश्मीर को। अगला है साथियों, भारत का राष्ट्रपति संसद के लिए एंग्लो इंडियन कमेटी के कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? अधिकतम 2 सदस्यों को। भारत में सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? 20। संविधान में कुल कितने मूलभूत कर्तव्य? 11 हैं। जो संविधान में कुल कितने मूलभूत कर्तव्य? 11 है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल सबसे पहले कब और कहाँ किया गया? सन 1982 में केरल में। भारत में स्थापित प्रथम नगर निगम कौन सा था? चेन्नई नगर निगम था। सन 1959 में किस राज्य ने पहली बार पंचायती राज को अपनाया? राजस्थान को जो है राजस्थान किस राज्य ने पहली बार पंचायती राज को अपनाया? राजस्थान में। भारतीय संसद में स्थायी समिति कुल संख्या कितनी है? 45 है टोटल। नेक्स्ट, अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहता है सबसे पहले भारत में कितनी अवधि के लिए रहना होगा? 5 वर्ष के लिए। भारतीय संविधान के निर्माण के समय मूल रूप से संविधान द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी? 14 भाषाओं को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में राष्ट्रपति का प्रावधान देता है? अनुच्छेद 52 जो है भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान देता है। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 356। किस प्रधानमंत्री काल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? मोरारजी देसाई को जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार सूची तो मोरारजी देसाई के शासनकाल में जो हटा दिया गया था ये। नेक्स्ट, भारत में तीसरा आपातकाल किस वर्ष लागू हुआ था तथा कब से कब तक चला? तीसरा आपातकाल 1975 को लागू हुआ तथा यह आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक चला था। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है? 3 बार जो है अब तक लागू किया जा चुका है। प्रथम आपातकाल कब लागू हुआ था भारत में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के समय लागू हुआ था। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी कई बार पूछा गया था। पहली इमरजेंसी कब लगी थी? 1962 में। अब तक कितनी इमरजेंसी लग चुकी? 3 बार। पंचायती राज व्यवस्था के मध्यवर्ती स्तर को क्या कहा जाता है? पंचायत समिति कहा जाता है। ठीक है, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस भारतीय राज्य में लगाया गया था? राजस्थान के अंदर जो पहली बार लगाया गया। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में कई बार जो है पूछ लेता है। नेक्स्ट है साथियों, भारत में वित्तीय आपातकाल लगा सकता है राष्ट्रपति। इसका प्रावधान संविधान किस आर्टिकल में है? 360 में है साथियों। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। भारत में तो कितनी बार वित्तीय आपात लग चुका है? एक भी बार नहीं लगा। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। अभी तक भारत में एक भी बार जो है फाइनेंस इमरजेंसी नहीं लगा वित्त आपात। फिर नेक्स्ट है साथियों, देखिए हमारा क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण से संबंधित? अनुच्छेद 24 जो है संबंधित है। भारत का प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध भारतीय लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव लाया? जीवी मावलंकर थे। भारत एक गणतंत्र देश का इसका क्या अर्थ है? तो भारत में कोई भी वंशानुगत शासन नहीं है। भारत की संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। भारत के एक संविधान को देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947 को। किस मिशन के अंतर्गत भारतीय संविधान के निर्माण का प्रस्ताव बनाया गया था? क्रिप्स मिशन। संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष थे। संविधान सभा द्वारा भारत को संविधान देने का संकल्प कब स्वीकार किया गया था? 20 फरवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत का संविधान कब से लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 से। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को जो है
अपनाया गया था। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। और भारत सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ये सारे के सारे रट लीजिएगा। बार बार मैं बोल रहा हूँ, हर एग्जाम के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथियों उसका PDF का लिंक मिल जाएगा आपको, यानी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। और भी बाकी प्लेलिस्ट है साथियों, मैंने बना दिया है वर्तमान में कौन क्या है बाकी, और काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, आप लोग जरूर जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट चेक करिएगा, आपके आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया, उसको जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है साथियों। थैंक यू सो मच साथियों, टेक केयर, बाय बाय। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा साथियों, ठीक है।